यह लड़का जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, जो इस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर छाया हुआ है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अकाउंट में जो इसका नाम है वो नाम है अदू डिफाल्टर। इसका असली नाम किसी को नहीं पता। जो इसने अकाउंट बना रखा है उसमें इसने यही नाम दिया है, अदू डिफाल्टर के नाम से। ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है। जो भी वीडियो इसका पड़ता है लाखों में व्यूज आते हैं, इसके लाखों में फॉलोअर हैं। ये महज 14 साल का लड़का है और इसके कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे इसके कारनामों को सुनकर। ये बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी मात देता है। जो मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में बताया था कि इस लड़के का मैं अगले स्टोरी में आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा, तो आज मैं आपको अदू डिफाल्टर के बारे में पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। बहुत सारे आप जब भी मोबाइल खोलेंगे तो बहुत सारे अकाउंट्स में इसके वीडियो और फोटो आपको दिख जाएंगे। बहुत लोग इसको शेयर कर रहे हैं और इससे हमदर्दी जता रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि भाई हो तो इसके जैसा हो। ये काफी ज्यादा इस समय वायरल है। ये लड़का सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव है और इसके अलग अलग अकाउंट से इसके वीडियो और फोटो को पोस्ट किया जा रहा है। अदू डिफाल्टर जो कि इसका नाम है, इसने अकाउंट में अपना नाम यही डाल रखा है और इसका असली नाम क्या है वो किसी को नहीं पता। यह दिल्ली का रहने वाला है। ये लड़का अदू डिफाल्टर वो दिल्ली का ही रहने वाला है और यह वेलकम इलाके का ही रहने वाला है। दिल्ली में वेलकम इलाका पड़ता है, ये वहीं का रहने वाला है। अदू डिफाल्टर शुरू से ही आपराधिक किस्म का एक लड़का था। ये जब छोटा था तभी से ही ये अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। ये बहुत बड़ा नशेड़ी है। दारू, शराब और अफीम, चरस, इसने कोई ऐसा नशा नहीं होगा जिसको इसने छोड़ रखा होगा। महज 14 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े इसने कारनामे कर रखे हैं कि आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। ये हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए, हमेशा अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करता रहता है। ये अभी जो पुलिस वाले इसको पकड़ के ले जा रहे हैं, इसके ऊपर वेलकम इलाके में ऐसी तमाम धाराएं और इसके ऊपर केस हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा ये गुनहगार है, जिससे आप लोग बिना जाने बिना सोचे इसको सोशल मीडिया पर हीरो बना रहे हैं। ये वास्तव में हीरो नहीं, ये बहुत बड़ा विलन है। ये पूरे समाज के लिए एक कलंक है जिसको आप लोग इतना बड़ा हीरो बना रहे हैं। किसी यूट्यूबर ने इसका नाम लवप्रीत बताया और इसका जो है फोटो और वीडियो लगाकर इसको मसीहा बना दिया। तब से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा। जो मैंने आपको पिछले अभी कहानी में, कल के कहानी में मैंने आपको बताया था, पंजाब के चंडीगढ़ की जो घटना है जिसने अपनी बहन की रेप और हत्या और पिता के हत्या का बदला लिया है। उस इंसान का कत्ल करके, जो रेपिस्ट था उसका कत्ल करके, उस लड़के ने, लवप्रीत ने किस तरह से अपने जो गुनहगार उसके थे उनसे बदला लेता है। तो उसको एक यूट्यूबर ने इस लड़के को उससे जोड़ दिया कि यही लवप्रीत है, इसी ने पंजाब में जो घटना हुई है अपनी बहन का बदला लिया है इसने, तो ये वही लड़का है। वास्तव में इसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। यही हकीकत है कि ये एक बहुत बड़ा कातिल है। इसने अब तक 14 साल की उम्र में 2 कत्ल कर चुका है। महज 14 साल की उम्र में 2 कत्ल ये कर चुका है और आज ये सोशल मीडिया पर हीरो बना हुआ है आप लोगों की मेहरबानी से। जब भी आप यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी खोलते हैं तो इसका वीडियो कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको मसीहा नायक बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खलनायक है। अदू डिफाल्टर चोरी, डकैती के साथ साथ बहुत सी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है जिससे पूरा उसका जो वेलकम इलाका है वो दहल चुका है उसके अपराधों से। नशे में वो क्या कर देगा उसको खुद इसके होश नहीं होता कि नशे की हालत में वो कब किसके साथ क्या कर सकता है। वो उसके परिवार में
कोई भी उसको अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं है। वो इतना बड़ा अपराधी हो गया है महज 14 साल की उम्र में। जब भी पुलिस वाले उसको कोर्ट में ले जाते हैं तभी भी मुस्कुराता रहता है, कहीं जेल में होता है तभी भी मुस्कुराता रहता है, और कहीं भी जाता है पुलिस की गाड़ी में तभी भी वो मुस्कुराता रहता है सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। उसके लाखों फॉलोवर हैं और उसका जो है फॉलोइंग में उसने एक गैंग भी बना रखा है। उसके गैंग में आज दिल्ली के काफी लड़के उसके गैंग में जुड़ना चाहते हैं, उससे सक्रिय होना चाहते हैं, उसके गैंग को एक्टिव करना चाहते हैं। आप सोचिए इतने कम उम्र में अगर ये गैंग चलाने लगेगा तो आने वाले टाइम में ये जब बड़ा होगा तो कितना बड़ा अपराधी और शातिर हो जाएगा, इसका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने न्यूज चैनल में देखा होगा दिल्ली का एक मर्डर जो इसी ने किया था। 21 नवंबर 2023 को रात को लगभग 9 बजे यूसुफ नाम का एक लड़का जो 17 साल का होता है, वो अपना जो है मजदूरी करके घर आ रहा होता है। तभी ये गली में इसको मिल जाता है, वेलकम गली के पास में यूसुफ को ये पकड़ लेता है और वहीं पर इससे पैसे का डिमांड करने लगता है। महज 350 रुपए इससे मांगता है, लेकिन उस समय उसके पास 1 रुपए भी नहीं होते हैं और इसको धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं बहुत कुछ तुम्हारे साथ कर जाऊंगा। ये काफी नशे में होता है, इसको होश नहीं होता है और नशा करने के लिए ये पैसे की डिमांड करता है। अक्सर ये आते जाते राहगीरों से ये धमकाकर चाकू दिखाकर इनसे पैसे वसूला करता था। यही इसकी नीयत थी, इसकी फितरत थी। तब यूसुफ के पास पैसे नहीं होते हैं और लगभग रात का समय होता है, 21 नवंबर 2023 का जो रात का समय होता है, थोड़ा ठंड की मौसम होता है। ये वहीं पर चाकू निकालकर 17-18 बार यूसुफ के पेट में चाकू को घुसा देता है और बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। यूसुफ वहीं तड़पता हुआ गिर जाता है और उस इलाके के सारे लोग जब जुटने लगते हैं तब यह चाकू वहीं पर दिखा कर लोगों को धमकाने लगता है, अगर कोई इसके पास आया तो वो उन लोगों की भी हत्या कर देगा। इतना ही नहीं, वो वहां हत्या करके उसके लाश के पास काफी खुशी से डांस करता है, नाचता है और सेलिब्रेट करता है कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। काफी खुश होकर ये नाचता है। तो ये यूसुफ जो होता है, यूसुफ का परिवार काफी छोटा परिवार होता है, वो भी वेलकम इलाके में ही रहता है। यूसुफ के पिता जो है वो यूसुफ के बचपन में ही, जब ये यूसुफ छोटा था तभी उसके पिताजी की मौत हो जाती है और घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन होती है जिसकी जिम्मेदारी यूसुफ के कंधे पर ही होती है। जिसको यूसुफ को इसने जो चाकुओं से गोद कर मार दिया उसी के कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। यूसुफ किसी तरह कहीं पर जाके अपना रोजगार करता है, कहीं नौकरी करके किसी के दुकान पे, वहीं से अपना खर्चा, घर का खर्चा, अपनी माँ और बहन का खर्चा वो पूरा चलाता था। महज 17 साल की उम्र में ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी थी यूसुफ ने। अब जो यूसुफ को ये चाकुओं से गोद देता है, उसको मार देता है और मारने के बाद उसके लाश के पास ये नाचता रहता है, खुशी मनाता है। तो आप सोचिए कि यूसुफ के घर वाले, उसकी माँ और उसकी बहन का अब कौन सा ठिकाना है, उसका कौन खर्चा चलाएगा। अगर आप लोग इसको इतना बड़ा हीरो समझ रहे हैं, इतना बड़ा इसको नायक समझ रहे हैं, तो इसके कारनामे आप सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि यही लड़का था जिसको कुछ समय पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पर हीरो बनाया था। क्या वास्तव में यह इस लड़के की ही कहानी है? तो ये हकीकत है। यूसुफ को मारने वाला और इससे पहले भी एक कत्ल करने के जुर्म में ये जेल जा चुका है। बाल सुधार गृह में ये रह चुका है। वहां से छूटने के बाद, बाल सुधार गृह से छूटने के बाद, क्योंकि ये नाबालिग है, इसको क्रिमिनल एक्ट में इसको जेल में नहीं डाला जा सकता था, इसे इसलिए नाबालिग के तौर पर बाल सुधार गृह में इसको डाल दिया जाता है। जो जेल की तस्वीर भी देख रहे हैं इसका, वो बाल सुधार गृह के जेल की ही तस्वीर है। वहीं पर रह के इसको सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन ये सुधरता नहीं है। जब छूट कर आता है तो इसकी हरकतें और बढ़ जाती हैं और भी ज्यादा ये नशा करने लगता है, चोरी डकैती को अंजाम देने लगता है। और ये यूसुफ को, अपने ही इलाके के यूसुफ को, वेलकम नगर का जो दिल्ली के पास वेलकम नगर है, उसको
रात के अंधेरे में चाकुओं से गोद कर उसके लाश के पास ये डांस करने लगता है, जो सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड भी हुआ है। और इसकी हरकतें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया इससे शर्मसार हो जाएगी इसके हरकतों को देखकर। तो आप कभी भी ऐसे कोई भी वीडियो देखें तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें, उसको समझ लें कि वास्तव में ये वीडियो जिसका बना हुआ है वो वास्तव में ऐसा है या नहीं है। अब वह फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, बाल सुधार गृह में है। वहीं से अगर वो केस का जो तारीख पड़ता है उसमें जाता है तो उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं उसका फोटो वगैरह क्लिक करके उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। ये पूरी कहानी थी अदू डिफाल्टर की।